So welcome all of you in day 4 of summer boot camp. Today's topic is cyber smartness, cyber security. Okay, so today we are going to be cyber smart as we all use internet nowadays. Everyone use internet. कोई है ऐसा जो इंटरनेट यूज नहीं करता? करेक्ट? शिवानी मैम, मैंने अपना स्क्रीन चेंज किया. इज इट विजिबल? Yeah, ma'am. It is Okay, visible. all Clearly right. visible. Okay, thank you. Okay, so what is cyber security and how can we make ourselves cyber smart? So, cyber security is the practice of defending computers, servers, mobile devices, electronic systems, networks, and data from malicious attacks. Malicious attacks means वो फाइल्स, वो सॉफ्टवेयर जिनकी वजह से हमारे सिस्टम्स पे जो डेटा है वो करप्ट हो जाता है या वेस्ट हो जाता है या फाइल्स हमारी उसमें से डिलीट हो जाती हैं. So cyber security, or I should say IT security, that is information technology security, is the protection of computer systems and network from information disclosure, theft of, or damage to their hardware, software or electronic data. Means हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज ना हो, हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे सिस्टम से कोई चोरी ना कर पाए, हमारे सिस्टम के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कोई भी हार्म ना पहुंचे. सो टू बी अवेयर फॉर दैट वी नीड टू बी साइबर स्मार्ट. Okay, so today we are going to discuss 5 main points in this cyber smart session. First, social media safety. Second, cyberbullying. Third, financial security. Fourth, public internet. And fifth is cyber grooming. Okay, so let's start with the first one, that is social media safety. What is social media safety? So before the safety, we need to understand that what is social media. Social media क्या होता है? आई एम श्योर आप सबका अकाउंट होगा, किसी का फेसबुक पे, किसी का इंस्टाग्राम पे, किसी का ट्विटर पे, कोई स्काइप यूज करता होगा, कोई पिंटरेस्ट यूज करता होगा, कोई लिंक्डइन यूज करता होगा, और कुछ नहीं तो व्हाट्सएप तो सब यूज करते ही हैं. करेक्ट? सो दीज ऑल अकाउंट्स आर सोशल मीडिया अकाउंट्स. So keep personal information personal. Be cautious about how your personal information you provide in social networking sites. Because as you know, हम अपनी कोई भी पिक्चर, अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी वीडियो अगर इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट करते हैं तो इट इज विजिबल टू मेनी ऑफ द पीपल. अभी हमारे सेटिंग्स पे डिपेंड करता है कि हमने उसको सिर्फ अपने फ्रेंड्स को विजिबल किया है, ओनली मी को सेट किया है, या हमने उसको पब्लिकली शेयर किया हुआ है. तो अगर हमने अपने डिटेल्स, अपनी पिक्चर्स, अपनी इंफॉर्मेशन को पब्लिकली शेयर किया हुआ है तो इट इज वेरी 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 हार्मफुल. द मोर इंफॉर्मेशन यू पोस्ट, द easier it may be for a hacker or someone else to use that information to steal your identity, access your data, or commit other crimes such as stalking. तो जितनी भी इंफॉर्मेशन हम अपनी सोशल मीडिया पे यूज करते हैं, दैट शुड बी कंप्लीटली प्रोटेक्टेड. तो आप सेटिंग्स में हमेशा ही उसको इस तरह से सेट कीजिए कि आपका जो डेटा है वो पब्लिकली शेयर ना हो, या पब्लिकली कोई भी ऐसा पर्सन जो आपको हार्म पहुंचाना चाहता है उसको एक्सेस ना कर सके. सो आई एम गोइंग टू टेल यू सम टिप्स फॉर दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू शुड यूज अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड. एक ऐसा पासवर्ड आप बनाइए, इतना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइए दैट नो वन कैन यू नो डिकोड दैट. आपको अगर आपके बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, लाइक आई एम यूजिंग फेसबुक, आई एम यूजिंग इंस्टाग्राम, आई एम यूजिंग स्काई, एवरीथिंग आई एम यूजिंग, सो आई नीड टू यूज डिफरेंट पासवर्ड्स फॉर डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स. तो इन केस अगर किसी एक साइट का पासवर्ड हैक होता भी है तो आपके बाकी के अकाउंट्स सेफ रहें. So you should use strong password and kindly try to use different passwords for different social media accounts. Set up your security answers. जब भी हम अपना अकाउंट सेट करते हैं, सेटिंग्स में जाते हैं, तो वहां पे कई बार सिक्योरिटी आंसर्स आते हैं. बहुत सिंपल सिंपल आंसर्स होते हैं, बट उनके आंसर्स आप जो फिल करते हो उसी के अकॉर्डिंग, इन केस अगर आपका अकाउंट लॉक होता है तो विद द हेल्प ऑफ दो सिक्योरिटी क्वेश्चंस, दो सिक्योरिटी आंसर्स,
आप अपना अकाउंट रिट्रीव कर सकते हो। तो ऑलवेज यू शुड सेट अप योर सिक्योरिटी आंसर्स। आपके पास जब भी किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट आए, यू शुड बी सिलेक्टिव। If you know the person, accept the request. If you don't know the person, don't accept it at all. ओके, सोशल मीडिया है, बट अगर आपका जानने वाला है कोई पर्सन तो आप उसको डेफिनेटली अपने अकाउंट में ऐड कीजिए। लेकिन अगर आप किसी को नहीं जानते हो तो जस्ट टू इंक्रीज योर फ्रेंड लिस्ट यू शुड नॉट ऐड हिम और हर इन योर अकाउंट। ऑलराइट, जो भी आपके लिंक्स आते हैं आपके अकाउंट पे या कहीं भी इंटरनेट पे, डोंट क्लिक सम अनयूजुअल लिंक्स। जब भी आप किसी भी लिंक को क्लिक करो, यू शुड क्लिक ऑन इट विथ कॉशन। ओके, बी केयरफुल अबाउट व्हाट यू शेयर। आप जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हो, बी केयरफुल अबाउट दैट कि आप क्या शेयर कर रहे हो। ओके, प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर बाय इंस्टॉलिंग एंटीवायरस। अपने सिस्टम में एंटीवायरस इंस्टॉल कीजिए सो दैट कि वहां पर वायरस ना आ पाए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जब भी आप अपने अकाउंट का काम कंप्लीट कर चुके हैं, व्हेन यू आर डन, बी श्योर टू लॉग ऑफ। You should always log out from your account. Whichever account you're using, you should log out after you're done, after you have completed your work. Okay, so this was the first point. Now second is cyberbullying. What is cyberbullying? So cyberbullying, or I should say cyber harassment, is a form of bullying or harassment using electronic means. Cyberbullying and cyber harassments are also known as online bullying. साइबर बुलिंग होता है जब कोई आपको, टिपिकली अ टीनेजर, बुलीज और हैरेसेस others on the internet and other digital spaces. For an example, आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, आपकी क्लास में एक न्यू स्टूडेंट आता है, आपकी क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं, एक न्यू स्टूडेंट आता है विच इज फैट, थोड़ा सा मोटा है वो। आप लोग क्या करते हो, उसको फ्रेंड नहीं बनाते हो, एंड जो आपका स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप बोलते हो, ये यू आर सो फैट, यू आर स्टूपिड, यू कैन नॉट बी माई फ्रेंड, यू आर मोरॉन। तो ये जो सेंटेंसेस है ना, दीज आर कॉल्ड साइबर बुलिंग। बिकॉज वो जो स्टूडेंट है जो फैट है, वो अपनी वजह से फैट नहीं है। फैट होना या थिन होना, टॉल होना, स्ट्रांग होना, सब हमारे नेचर होता है, बॉडी नेचर होता है। वी कैन नॉट बुली एनी वन लाइक दिस। इफ यू विल से दीज थिंग्स टू हिम, वो क्या होगा, वो अंदर ही अंदर अपने आप को एम्बेरस होगा और वो अपने आप को इंप्रूव नहीं करेगा। So these type of things, that you're stupid, I hate you, you're an idiot, you so blabber your mouth, you're so weird, you're so ugly, you're so thick, you're so thin, you're so tall, anything about your physical things, about, oh wow, you cannot learn anything, yeah, you stutter, yeah, you cannot say things, you cannot read books. Don't say anything like that to your classmate, to your friend, to your fellow mate. These all things are called cyberbullying. As you can see in the picture also. साइबर बुलिंग में हमारे सामने कोई बैठा नहीं होता है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में से कुछ चीजें पढ़ के, कुछ चीजें सुन के हम अपने आप को डीमोटिवेट करते हैं, which should not be done. So never say these things to your friends, to anyone. Okay. Third thing is financial security. Financial security क्या होता है? Financial security refers to the peace of mind when you feel you aren't worried about your income being enough to cover your expenses. मतलब आपके जो इनकम है वो और आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो आपस में कोलाइड नहीं कर रहे हैं। मतलब आपकी इनकम उतनी है कि आप अपने एक्सपेंसेस को कवर कर सको, आपके जो खर्चे हैं आप उनको मैनेज कर सको। आई नो यू गाइज आर small for that, but this term, you should understand that what is financial security. It also means that you have enough money saved to cover emergencies and your future financial goals. जब आप फाइनेंशियली सिक्योर होते हैं ना, तो क्या होता है, your stress level goes out, leaving you free to focus on other issues. Okay, feeling financially secure requires knowing what your assets and liabilities are, as well as how your income compares to your expenses. हम बड़ी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात नहीं करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपका पास जो आपको पॉकेट मनी मिलता है, यू गेट
जस्ट टेक 100 रुपीज, आपको हर मंथ आपके पेरेंट्स 100 रुपीज देते हैं, ठीक है। अभी आपका एम है कि इस मंथ में ना मुझे 10 चॉकलेट्स लेने हैं, तो अगर आपने वो 10 चॉकलेट्स के लिए अपने मनी को सेव करके रखा तो आप स्ट्रेस्ड आउट रहोगे, हाँ मेरे पास पैसे हैं, मुझे अभी मंडे को चॉकलेट लेना है, आई हैव माई मनी। लेकिन आप आज मार्केट गए, आपको कुछ और दिखा और आपने 100 के 100 इन्वेस्ट कर दिए, क्या होगा? क्या आप फाइनेंशियली सिक्योर रहोगे? क्या आप स्ट्रेस्ड आउट रहोगे? आपको जब चॉकलेट लेने का टाइम आएगा, यू विल बी आउट ऑफ योर माइंड, अब मैं क्या करूं? इट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल, आई एम नॉट सेइंग कि आप चॉकलेट नहीं खरीद सकते, ऑब्वियसली योर पेरेंट्स will give you some other money, but we should expand only that money that we have in our hand. ओके हम अब इतने बड़े हैं कि हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो पैसा है उसे हमें सिक्योर रखना है। जो हमारे बैंक अकाउंट्स हैं, वी शुड नॉट गिव आवर आईडी एंड पासवर्ड्स टू एनीवन। We should not give our bank book checks to anyone with the complete details. ओके अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, वी शुड नॉट गिव एनी पासवर्ड टू एनीवन, वी शुड नॉट गिव एनी डिटेल ऑफ आवर अकाउंट्स टू एनीवन। दिस इज ऑल अबाउट द फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ओके नेक्स्ट टर्म है हमारा पब्लिक इंटरनेट। व्हाट इज पब्लिक इंटरनेट नाउ? सो व्हेन यू कनेक्ट टू अ पब्लिक वाईफाई नेटवर्क, you will effectively be using a private tunnel that encrypts all of your data that passes through the network. Okay, while using public Wi-Fi, never log into a site that accesses your sensitive info. For an example, हम रेलवे स्टेशन जाते हैं, मतलब अभी नहीं जाते हैं बिकॉज ऑफ द कोविड, बट इससे पहले हम जाते थे बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे, होटल्स में, सब जगह वाईफाई होता है। ओके तो अनटिल और अनलेस योर श्योर कि वाईफाई सिक्योर्ड है, ऑथेंटिक है, आप कभी भी पब्लिक वाईफाई को एक्सेस मत कीजिए। या आप एक्सेस कर भी रहे हैं तो नेवर एक्सेस योर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। नो हेल्थ केयर साइट्स, नो बैंकिंग और फाइनेंशियल वेबसाइट्स, नथिंग दैट रिक्वायर्स अ पासवर्ड। क्योंकि जो पब्लिक वाईफाई है वहां से आपका डेटा बहुत इजीली हैक हो सकता है। जैसे ही आप अपने सिस्टम में पब्लिक वाईफाई यूज करते हैं ना, हैकर कैन यूज ऑल द डेटा फ्रॉम योर फोन, फ्रॉम योर सिस्टम। ओके तो अनटिल और अनलेस यू आर श्योर कि हमारा डेटा सिक्योर्ड है, कभी भी ऐसी चीज वहां के वाईफाई से यूज मत कीजिए जहां पर कि आप पासवर्ड फिल कर रहे हैं, कोई बैंक डिटेल्स फिल कर रहे हैं, अपनी आईडीज फिल कर रहे हैं, फाइनेंशियल वेबसाइट्स ओपन कर रहे हैं। डोंट डू दैट। क्लियर? And last term है what is cyber grooming. So cyber grooming is the process of befriending a young person online to facilitate online sexual contact and or physical meeting with them with the goal of committing sexual abuse. Means आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं या इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, आपके पास रिक्वेस्ट आती है एक ऐसे पर्सन की जिसको कि आप नहीं जानते, बट उसने एक बहुत अच्छा नेम अपना रखा है एंड ही इज सेइंग हे कम एंड मीट मी एंड आई विल गिव यू 10 चॉकलेट्स और आई विल गिव यू दिस थिंग, आई विल गिव यू अ लैपटॉप और एनीथिंग, ही कैन ब्राइब यू विद एनीथिंग। तो अगर आप उस पर्सन को नहीं जानते हैं, डोंट गिव हिम एनी ऑफ योर इंफॉर्मेशन। डू नॉट, नो नो, इट्स अ कंप्लीट नो। चाहे वो आपको कुछ भी ब्राइब करे, वो आपको कुछ भी बोले, इवन आप किसी को जानते हैं, आपका कोई नेबर अंकल हैं, नेबर आंटी हैं, कोई ऐसा पर्सन है एंड ही इज आस्किंग यू कि आप कुछ अपने फोटो सेंड कीजिए, या इफ ही इज आस्किंग एनी अनयूजुअल थिंग जो कि यूजुअल आपको नहीं लग रहा है, यू आर नॉट कंफर्टेबल, डोंट सेंड इट एट ऑल। नेवर से डायरेक्टली नो, uncle I will not send any photo, uncle I will not come, auntie I will not come. Okay, so keep your personal info private, privacy settings में जाओ, अपने ऐप को रिव्यू करो, do not share your location, your gender, your age, your place, जब तक आप श्योर नहीं हो कि जो सामने वाला बंदा है वो आपको कुछ हार्म नहीं पहुंचा रहा। साइबर ग्रूमिंग यही होता है, जहां पे आपको लगेगा अच्छा आई विल गिव यू सम चॉकलेट्स, oh come and meet me, we'll go for having ice cream, we'll go for a movie. No, why would I? अगर मुझे मूवी देखनी है आई कैन गो विद माई पेरेंट्स ना,
अगर मुझे मूवी देखनी है, I can go with my sister, with my brother. Why would I go with you? Say no. No, I will not come with you. Okay, so as you know that we use internet the whole day, so we need to be careful for that. These are the things by which cyber crimes happens, so we need to be very careful for that. All right, so this is all about the cyber security. Now, after clicking on the link that I've shared you on the chat, you will get 4 things here: student, teacher, volunteer, and parents. As you know, you all are students. So you have to click on this student. When you will click on this student, it will ask you to choose your language. So from here, you have to choose English. After choosing English, just click on this next. When you will click on this next, it will ask you some more details. What details are those? Enter your name. For an example, my name is Bhavna, but I'm typing, okay, let's take Bhavna. Okay. So after entering your name, you have to enter your class cluster. So in which class you are, if you are in 5th, 6th or 7th, you have to choose this 5th to 7th. If you are in 8th, 9th and 10th, then you have to choose this 8th and above. Okay. After clicking on this class cluster, then you have to choose your state. So whichever your state is, so Uttar Pradesh. Then you have to choose some channel partner. Here you have to click on this other. I'm repeating myself. First of all, enter your name here. Then your class cluster, whichever class, 5 to 7, 8 and above. Okay. Then choose your state, that is Uttar Pradesh. And in channel partner, you have to click on other. After that, again click on next. Then it will ask you, hello Bhavna. It will provide you your name here, whichever is name, like hello Shriyansh, hello Pallavi. Welcome to your learning journey. Okay. Then you have to click on this arrow here. Click on this arrow. जब आप इस arrow पे click करोगे, तो it will give you a game. Can you see here? It has 5 things we have discussed today: social media safety, cyberbullying, public internet, financial security, cyber grooming. Okay, so it's just like a game. जैसे हम गेम खेलते हैं, ये आपका फर्स्ट स्टॉप है, आप इसको कंप्लीट करोगे, सेकंड पे आ जाओगे, फिर कंप्लीट करोगे थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, एंड फाइनली यू विल गेट अ गिफ्ट, दिस गिफ्ट. Correct. So what you all need to do, you all have to click on this next again and again. You will get some videos of hardly 1 minute or 2 minutes. Make sure you have to watch all these videos because you cannot fast forward them. You cannot fast forward these videos. You have to watch all the videos. अगर आप सोचो कि नहीं मैं वीडियो को यहाँ पर क्लिक करके फिनिश कर देता हूँ, it is not possible. All right, so you have to watch all the videos. जब आप अपनी वीडियो कंप्लीट करेंगे, so let's wait, 2 मिनट का वीडियो है, इसको देख लेते हैं. उसके बाद क्या होगा मैं आपको प्रोसेस तब भी एक्सप्लेन कर पाऊंगी. Okay, so you need to watch complete video. Then you will get a quiz of 5 or 6 questions, maybe 10 questions. Okay, so you have to answer those questions. It will allow you to check your answer whether it is correct or not. After completing the quiz, excuse me, after completing the quiz, when you will complete all the 5 points, you will get your Cyber Smart certificate. All right, so you all have to complete all the 5 points, and when you get your certificate, then share it with me. Okay, so just a minute, let the video finish so I can show you that which type of quiz will be there. It's 125, 126. These are very interesting videos in animated form, so you will enjoy while watching these videos.
So you must watch the videos. Some seconds. These video will explain you about the topic, whichever you have clicked on. Okay, like first topic was social media. So he will be explaining about the social media threats. And when you completed watching video, you will get a quiz like this. Like it is not safe to geotag your pictures or posts online. कि आपको अपने pictures and geotag करके आपको post करने चाहिए? True, awesome, your correct answer. What if I click on wrong answer? He will warn me. This is not the right answer. Think and try again. Okay, so you can change your answer as well. Then click next. It is a good to change the privacy settings to private or visible only to friends. Yes, awesome. And like this, you have to complete your quiz. Whatever is the answer, you need to watch video and complete the quiz. When you complete the quiz, at last, after completing all, see, first point हमारा complete हुआ, हम second पे आ गए, and like this, we have to complete all the 5 terms. And जब आप 5th term भी complete कर लोगे, यहीं पर आपको option आ जाएगा, please download your certificate, and you will get your certificate. All right. So this is your today's task that you have to complete.